आज मुझे बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के समय विधायकों के प्रबोधनी कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। देश भर के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो और विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, सभी चुनी संस्थाओं के अंदर चर्चा और संवाद से जो मंथन निकले उससे समाज और जनता का कल्याण हो। शिमला के अंदर हमने पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन के समय भी सामूहिकता के साथ ये निर्णय किया था कि देश की सभी विधानमंडलों और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। राज्य के विधानमंडल अपने अपने राज्य के अंदर जितनी भी चुनी संस्थाएं हैं वहां प्रबोधन कार्यक्रम करेंगे। वहां के सदनों में चर्चा हो, संवाद हो। सभी माननीय सदस्य जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रखकर पूरा करें, कार्यपालिका पर जवाब देते हो और प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता है। इसके लिए जब तक हमारे जनप्रतिनिधि जनता की बातों को सदन में ठीक से नहीं रखेंगे, जो हमारी संस्था प्राइड द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। इसी तरीके से पंचायत स्तर पर भी हमारी लोकसभा की प्राइड प्रशिक्षण शिविर ने पंचायत राज सशक्त हो, मजबूत हो, उसके लिए भी कई राज्यों के अंदर इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम इन संघों को और प्रभावी बना पाएंगे, चर्चा वाद विवाद का केंद्र बना पाएंगे और उसमें जो चर्चा संवाद होगी उसमें कुछ परिणाम निकल पाएंगे। इसके लिए कानून बनाते समय हमारे विधायक, सांसद की क्षमता संवर्धन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो, कानून बनाते समय जनता के इनपुट हो, ताकि जब कानून बने तो वो व्यापक चर्चा संवाद कर पाए। इसके लिए समय समय पर जितनी भी संस्थाएं हैं वहां पर शोध कार्य को बढ़ाना, वहां की लाइब्रेरी को उन्नत करना और देश भर की जितनी भी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरियों को डिजिटलीकरण के तहत जोड़ना। इसी तरीके से हमारा प्रयास है, इसके लिए हमारा काम शुरू हो चुका है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधानमंडलों की कार्रवाई को लाना चाहते हैं, जिसमें सभी राज्यों के विधानमंडल की कार्रवाई, वहां पर होने वाली चर्चा, बजट, वहां महत्वपूर्ण डिबेट, वह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश की जनता को उपलब्ध हो सके। इसके लिए शिमला के अंदर सभी विधानमंडलों में सहमति दी है। लोकसभा की सोच संस्था है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सभी विधानमंडलों से कोऑर्डिनेशन कर
और बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी इस 2022 के अंदर ही बेहतर अपेक्षित परिणाम आ जाएंगे। विधानमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, इस दिशा के अंदर भी अधिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विधानमंडलों में होने लगा है। कई विधानमंडल पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है। संसद ने भी इस दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। हम पूर्णतः डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। हमने एक डिजिटल ऐप भी डेवलप किया है। इस डिजिटल ऐप के अंदर सभी माननीय सदस्यों की सारी बुलेटिन 1, बुलेटिन 2, जिसके अंदर सदन में होने वाली चर्चा, संवाद, आज का बिजली इंस्टीट्यूशन अवार्ड, ये तमाम चीजें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल ऐप में देश की जनता देख पाएगी। आप कभी भी किसी भी दिन ये देख सकते हैं कि आज कौन कौन सा प्रश्न लगा है, किस किस के शून्यकाल लगे हैं, किस किस माननीय सदस्य ने डिबेट के अंदर क्या क्या बोला है। आज ध्यान आकर्षण, जितने भी प्रक्रियाएं, नियम प्रक्रियाओं के तहत जितनी भी प्रक्रियागत चीजें हैं, वह सब उपलब्ध उस डिजिटल ऐप में होगी। धीरे धीरे सभी विधानमंडलों के अंदर हम प्रयास करेंगे कि इसी तरीके के डिजिटल ऐप डेवलप करें। उसके लिए जो तकनीकी रूप से जो भी आवश्यकताओं की तकनीकी उपलब्ध कराने का काम संसद करेगा, ताकि राज्य की विधानमंडलों की कार्रवाई भी इसी तरीके से डिजिटल ऐप पर प्रदेश की जनता देख सके और उन सबको फिर आने वाले समय में सबको एक ऐप में जोड़ने का काम करेंगे। मानो आपको बिहार विधानसभा की कार्रवाई देखनी है तो बिहार विधानसभा डालेंगे, आपको बिहार विधानसभा की सारी कार्रवाई एक डिजिटल ऐप पर मिल जाएगी। वहां की डिबेट, चर्चा, कुछ चीजें डिजिटाइज करने में समय लगेगा क्योंकि लोकसभा इस कदम पे काफी आगे बढ़ चुकी है। हम 1 से 17 तक 2022 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य रखा कि 1 से 17 तक मेटा डेटा में हम सारी डिटेल डाल देंगे, ताकि नाम से, विषय से कभी भी कोई व्यक्ति उस समय 1962 में कोई विषय के आप डिबेट देखना चाहते हो तो वह आने वाले समय में आपको दिसंबर 2022, जनवरी 2023 में मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे, ताकि सभी लोगों को एक करें। जहां तक विधान शांति संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था संसद है, इसलिए हमारा हमने प्रोडक्टिविटी पर भी काम करना शुरू किया। हर विधानमंडल की क्या प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा के अनुपात में हम करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अभी लोकसभा की है। हर विषय पर, हर चर्चा पर हमने आवंटित समय से ज्यादा समय दिया है, ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात्रि तक सदन चला है। कोविड के समय जब 5वां सत्र था, उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी 168% थी। इस बार की हमारी प्रोडक्टिविटी 121% है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी के आधार पर भी हर सदन में, हर विधानमंडल में चर्चा होनी चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। उससे विधानमंडलों की उत्पादकता पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम आ पाएंगे और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, वाद विवाद, ये हमारे लोकतंत्र की प्रमुख प्रक्रिया है। और क्योंकि बिहार प्रदेश लोकतंत्र की जनी रही है, आध्यात्मिक रूप से भी, ज्ञान के रूप में भी ये धरती पुण्य रही है।
आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो भगवान बुद्ध के विचार आज दुनिया अपना रही है। कई देशों के अंदर पूरे के पूरे देश बुद्धिस्ट को मानते हैं। भगवान महावीर के विचार आज भी दुनिया में पसंद है। इस तरीके की धरती आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षा और यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं के लिए इसकी एक अलग पहचान है। बिहार लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस विधान मंडल को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 1921 अधिकारी लिखी जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन शिमला में हुआ था, उस समय भी ये चिंता व्यक्त की गई थी कि सदनों में लगातार दिनों की संख्या घटती जा रही है, बैठकों की संख्या घटती जा रही है और इसीलिए हमने सभी विधानमंडल के अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम अपने अपने राज्यों के अंदर आग्रह करेंगे कि वह विधानसभा की कार्रवाइयों की दिनों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि जितनी ज़्यादा विधानसभा की कार्रवाई होगी, जितनी चर्चा संवाद होगी, उतना ही लोकतंत्र